नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से साल दर साल नीचे गिरा, जिस तरीके से वोट परसेंटेज गिरा, जिस तरीके से बसपा का वोट बैंक उससे छिटका, ये वास्तव में बसपा के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को शायद लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे कि बसपा के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सके। 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने है, जिसको लेकर के वो लगातार अब एक्टिव दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि उनकी गतिविधियों से कि वो इसको अब अपना टारगेट मान करके भी चल रही हैं। आकाश आनंद को जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां दी गई और जिस तरीके से वो अब हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रही हैं, हर मुद्दे पर सरकार को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को घेरती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ उनका ये प्रयास भी है कि जो वोट बैंक उनसे दूर हुआ है, उनकी पार्टी से दूर हुआ है, जो डबल डिजिट का परसेंटेज सिंगल डिजिट में आ गया, उसको वापस उस जगह पर कैसे लेकर के आया जाए। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए अब बसपा सुप्रीमो मायावती हर कदम उठा रही है, जिसकी वजह से हाथी की जो सुस्त पड़ी हुई चाल थी उसमें रफ्तार देखने को मिलेगी। अब वो कैसे देखने को मिलेगी, क्या कुछ बदलाव होंगे, वो सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि कुछ बदलाव किए गए हैं बसपा में, बसपा सुप्रीमो की तरफ से, वो क्या कुछ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बसपा जो है अब वो सुधार के मोड में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 69 उम्मीदवारों सहित इसके 424 उम्मीदवारों में से किसी एक के भी जीतने में मतलब कामयाबी नहीं मिली। मायावती ने अपने कामकाज और संगठन में कई बदलाव किए हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा द्वारा किए गए 5 बड़े बदलाव जो हैं वो क्या हैं। लोकसभा में हार के बाद पार्टी ने पहली समीक्षा बैठक में जो निर्णय लिया, उनमें से एक भतीजे आकाश आनंद को उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल करना था। ये पहला उनका बदलाव था। उन्होंने पार्टीजनों से आकाश को पहले की तुलना में और अधिक सम्मान देने का आग्रह किया। आकाश आनंद को 2019 में पहली बार बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया था। फिर पिछले साल दिसंबर में बसपा सुप्रीमो ने उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया और मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार को तालिबानी और आतंकवादी की सरकार कहने पर नाराजगी के बाद बसपा सुप्रीमो ने उन्हें हटा दिया था। ये सभी को आप लोगों को पता है। इसके बाद राज्यों के प्रभारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है। समीक्षा बैठक में उन्हें वापस लाया गया, जहां कई बसपा उम्मीदवारों ने बताया कि आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई से उनके अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दलित समुदाय को भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बसपा ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं। फिर लखनऊ में बसपा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और उसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने चुनाव वाले राज्यों के प्रभारियों में फेरबदल कर दिया। आकाश आनंद को हरियाणा और दिल्ली सौंपा गया। वहां हरियाणा में अक्टूबर में और दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं। आकाश आनंद पहले ही हरियाणा में अपना काम कर रहे हैं, जहां बसपा ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। वहां एक संयुक्त बसपा और इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख के लिए उनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 रैलियों का कार्यक्रम है। सूत्रों के हिसाब से मायावती भी राज्य का दौरा कर सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की जगह राज्यसभा
सांसद रामजी गौतम को सौंपी है, जिन्हें महाराष्ट्र में पार्टी मामलों को संभालने का काम सौंपा गया है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजा राम को जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति दी गई है उनको, और उन्हें 18 सितंबर से होने वाले केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरण के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन और अभियान के निर्माण का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही साथ बसपा ने अपने सहयोगियों के लिए भी दरवाजे खोले हैं। एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने समान दूरी रखते हुए बसपा ने यूपी के बाहर अन्य दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। मतलब वो एनडीए से दूरी रखेंगी और इंडिया गठबंधन से दूरी रखेंगी। बाकी जितने भी और घटक दल हैं, छोटे दल हैं, उनके लिए एक विकल्प उन्होंने खोल करके रखा है, उनके लिए दरवाजे खोल करके रखे हैं, फैसला किया है। इसके बाद आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन सहयोगियों की तलाश करने को भी कहा है अपने पदाधिकारियों से कि किसी भी तरीके की जो भी जरूरत हो या जरूरी हो तो छोटे दलों के साथ संपर्क किया जा सकता है। सार्वजनिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन न करने के अपने पहले रुख के विपरीत बसपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 अगस्त के भारत बंद को न केवल समर्थन दिया बल्कि इसमें भाग भी लिया। एक बसपा नेता के अनुसार 18 अगस्त को हमने बहन जी को सुझाव दिया कि प्रदर्शन में भाग लेने से दलित समुदाय में अच्छा संदेश जाएगा, और वो सहमत हो गई। और ऐसा लगता है कि यह कदम काम कर गया, क्योंकि जो लोग पार्टी से दूर हो गए थे उन्होंने वापस लौटने का इरादा दिखाया है। हम भविष्य में दलितों और ओबीसी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी इसी तरीके के आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि लोकसभा में हार के बाद बसपा ने अपना सदस्यता शुल्क 200 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया है। सूत्रों के हिसाब से पार्टी विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी आधार को फिर से हासिल करने की उम्मीद में अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। फीस कम करके पार्टी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोगों को आकर्षित कर सकती है। पार्टी के सूत्र के हिसाब से युवाओं को शामिल करने और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो बसपा ने पिछले दिनों में लिए हैं और उनको फॉलो करने का आदेश भी मिला है पार्टी की तरफ से और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि इन स्टेप्स के जरिए एक मैसेज दिया जा सके दलित समाज में और ओबीसी समाज में कि बसपा उनके साथ हर कदम पर खड़ी है, और जो लोग भटक गए हैं बसपा से और जो लोग दूर हो गए हैं बसपा से उनको वापस लाया जा सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। चेंज वास्तव में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चेंज लाए और बिना खुद को बदले किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिस तरीके से पिछले कई सालों के चुनाव में बसपा का उतना अच्छा परिणाम नहीं आ पाया है, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस तरीके के फैसले लिए जाए और उन पर अमल किया जाए। तो ये है पूरी प्लानिंग बसपा की। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।